स्टार्ट करते हैं आज। तो लास्ट क्लास में हमने इंजेक्शन तक की बात कर ली थी कि जब खाना हम मुंह के अंदर डालते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या क्या होता है। सबसे पहले उसके बाद स्लाइवा को मिक्स किया जाता है ताकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड हो, ठीक है, वो क्या हो सके, वेट हो पाए, क्या हो पाए, वेट हो पाए, और उसको चबाना आसान हो, ठीक है। च्यूइंग, जो दांत हमारे च्यूइंग करते हैं उसको चबाते हैं, वो आसान हो, ठीक है। साथ में जो स्लाइवा होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन सा एंजाइम, स्लाइवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और क्या बनाता है, उसको सिंपल शुगर बनाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो हमारी टंग है उसको पूरे मुंह में जो स्लाइवा है उसको मिक्स करती है खाने के साथ अच्छे से, ताकि वो प्रॉपरली वेट हो पाए, ताकि वो हमारे ऑसोफेगस, मतलब हमारा जो गला है, ठीक है, जिसे हिंदी में ग्रासिका कहा जाता है, उससे नीचे जा पाए, ठीक है। बात समझ में आ गई थी, इतना हमने कर लिया था, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है हमारा डाइजेशन। पहला प्रोसेस क्या था, इंजेशन, लिखवाया था पूरा। हाँ, अब क्या लिखेंगे, डाइजेशन। क्या लिखेंगे, डाइजेशन, ठीक है। तो लिखिए डाइजेशन। क्या बताना, मैं कहां तक, यहां तक लिख सकता हूं ना, देखो दिख रहा है ना, डाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं, पाचन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए क्या है, इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड इन रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खाने को एक कंट्रोल अमाउंट में हर पार्ट से क्या करें, पास करें, ताकि जो खाना है वो अच्छे से क्या हो सके, प्रोसेस हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे तो बहुत सारा खाना है और दूसरी जगह पे है ही नहीं, ठीक है, वो सारा खाना वहीं अटका हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, खाने को कंट्रोल मैनर में क्या करना है, धीरे 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 क्या करना है, पूरे हर पार्ट से उसको गुजारना है, ताकि वो अच्छे से क्या हो पाए, प्रोसेस हो पाए, क्या हो पाए, अच्छे से प्रोसेस हो पाए, ठीक है। क्योंकि हर पार्ट में क्या होता है, एक अलग अलग फंक्शन होता है, खाने पे अलग अलग क्या होता है, ट्रीटमेंट होते हैं। फिर देखो, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज अ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। दिस पैरासिटिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट, ठीक है। मतलब देखो, जो हमारा कैनाल है, जो हमारी कैनाल है, मतलब जो नली है, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होती है एकदम एनस तक जाती है, उसमें ऐसे मसल्स हैं, जो मसल्स क्या करते हैं, हमारे उस खाने को मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे, सिकुड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिदम के साथ। कॉन्ट्रैक्ट किया फिर छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट किया छोड़ा, कॉन्ट्रैक्ट किया छोड़ा। इसकी वजह से क्या होता है, जो खाना होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, ठीक है। अब तुम बोले भैया ग्रेविटी की वजह से चला जाएगा, तो बॉडी के अंदर ग्रेविटी उतना, मतलब हर चीज तो नीचे जानी है, बट उस खाने को जो कि गले में फंस सकता है उसको नीचे पहुंचाने के लिए ये वाला मूवमेंट होता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मूवमेंट की वजह से जो खाना होता है वो माउथ से लेके गट तक ट्रेवल करता है। तो उस मूवमेंट का नाम है पैरासिल्टिक मूवमेंट। कौन सा नाम है, पैरासिल्टिक मूवमेंट। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम यही लिखने वाले हैं आज। हिंदी वाली बुक दे दो मेरे को एक, ठीक है। तो लिखिए, पहला पॉइंट, रिदमिक contraction of muscles in canal, ठीक है। rhythmic contraction of muscles in canal to for pushing the food down, खाने को नीचे भेजने के लिए, फॉर पुशिंग द फूड डाउन, ठीक है। this movement
is known as peristaltic movement. peristaltic movement, ठीक है। हिंदी में लिखिए। हिंदी में बोल दूं, लिख लोगे? चलिए लिख बोल रहा हूं, लिखिए। तो आहार नली का नियमित रूप से प्रक्रमित प के नीचे र की मात्रा, क के नीचे भी र की मात्रा, फिर म के ऊपर छोटी की मात्रा और त। प्रक्रमित होना क्रमाकुंच, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमाकुंचक गति कहते हैं। इसका मतलब वही कि जो हमारा जो मसल है ना, वो क्या करता है? सिकुड़ता है, ठीक है, फैलता है, ठीक है, इस तरह का। इस वजह से क्या होता है? खाना आगे बढ़ता है, तो उसकी वजह से खाने का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है ना। तो उस मूवमेंट को, उस हलचल का नाम क्या है? कुंच गति, ठीक है। उस गति का नाम क्या है? क्रमाकुंच गति। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? लिख लिया? हाँ, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो छोटे छोटे लॉट्स में भी भेजता है, ठीक है। तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पूरा एक बार जाके पेट में धड़ाम, ठीक है, वो धीरे धीरे जाता है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जाता है खाना, ठीक है। अब आगे देखिए। हाँ, बस नहीं है। इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पैरासिटिक मूवमेंट? इस पे कैसा क्वेश्चन बनता है? व्हाट इज पैरासिटिक, मतलब क्रमाकुंचक गति क्या होती है? तो बता दोगे कि आहार नली के मसल्स को क्या बोलते थे? हिंदी बोलिए, पेशी। हाँ, आहार नली के पेशी का प्रक्रमित होना, ठीक है, नियमित रूप से प्रक्रमित होने को क्या बोला जाता है? क्रमाकुंच गति कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, आगे लाइन पढ़, आगे। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, ठीक है। हमारे मुंह से हमारे पेट तक के बीच में क्या है? एक पाइप है जिसका नाम क्या है? फूड पाइप। हिंदी में इसको बोला जाता है ऑसोफेगस, हिंदी में बोला जाता है उसको ग्रासिका, ठीक है। बात समझ में? ऑसोफेगस या हिंदी में क्या बोला जाता है? ग्रासिका, ठीक है, जिसकी मदद से हमारा खाना माउथ से कहां जाता है? पेट में आता है। कहां आता है? माउथ से पेट में, ठीक है। फिर आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको लगता है फूड पाइप वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप घर पे आके खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, तो आगे सुनिए। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स, ठीक है। जो हमारा पेट होता है वो बहुत बड़ा ऑर्गन होता है, ठीक है। जब उसके अंदर खाना आता है तो वो क्या करता है? फैलता है। क्या करता है? वो फैलता है, ठीक है। तो खाना खाने के बाद अंकल लोगों की तूंद आ जाती है ना, है, तो यार तुम्हारी भी तूंद बन जाती होगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो क्या होता है? फैल जाता है। क्या बोलता है? फैल जाता है, ठीक है। जब पेट टाइट हो जाता है ना, क्यों? क्योंकि जो स्टमक है वो क्या होता है? फैल जाता है जब भी उसके अंदर खाना आता है, ठीक है। अब सुनिए, द मस्कुलर वॉल, ध्यान सुनिए, द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो जो वो मस्कुलर वॉल है किसकी? स्टमक की। स्टमक की, वो क्या करती है? खाने के साथ जो पाचक रस होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उसको मिलाने में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस को मिलाने से क्या फायदा होगा, इसका आगे बात करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस होता है ना, ये क्या करते हैं? खाने का एक एसिडिक मीडियम बना देती है। क्या मीडियम बना देती है? अम्लीय क्या बना देती है? वातावरण बना देती है, जिसकी वजह से, एसिडिक मीडियम की वजह से क्या होता है? बाद में जो एंजाइम इसके अंदर जाएंगे ना, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो एंजाइम जब एक्टिवेट होंगे तो क्या होता है, वो खाने को कॉम्प्लेक्स से क्या बना देंगे, सिंपलर बना देंगे। क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ठीक है, तो मेन काम समझ में आ गया स्टमक का क्या है। स्टमक का काम क्या है कि उसकी जो स्टमक की वॉल्स है होती है वो क्या करती है, डाइजेस्टिव जूसेस को खाने के साथ अच्छे से क्या करती है, मिक्स करती है। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, द डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। ठीक है, तो जो पेट है हमारा, ठीक है, जिसे आमाशय कहते हैं, क्या कहते हैं, आमाशय। ठीक है, उसकी दीवारों पे, उसके वॉल्स पे एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाया जाता है, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही जो है वही पूरे डाइजेशन प्रोसेस का क्या करती है, पूरा डाइजेशन प्रोसेस हैंडल करती है। बस समझ में आ गई। हाँ, नहीं वो तो अभी आएगा, अभी आया नहीं है, वो पॉइंट आएगा तो लिखूंगा ना। हाँ, ध्यान से सुनो फिर देखो, दिस रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, अब जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसका बड़ा काम होता है, क्योंकि ये दो तीन चीजें रिलीज करता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, एक प्रोटीन को कंज्यूम करने वाला एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है उसको रिलीज करता है, और साथ में म्यूकस रिलीज करता है। क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। बात समझ में आई। हाँ, तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, ऐसे लिखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द walls of the stomach, in the walls of the stomach, releases HCl, a protein digesting enzymes called पेप्सिन एंड म्यूकस। अब इन तीनों का अलग अलग काम है, इन तीनों का क्या है, अलग अलग काम है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। हिंदी में लिखिए, बोलो। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि के द्वारा HCl अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन एंजाइम पेप्सिन के ऊपर एक ही मात्रा, पेप्सिन तथा सेलमश ऐसे लिखा हुआ है, अलग मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ। ठीक है, HCl पेप्सिन नहीं बोलते इसको, पेप्सिन है ना, पेप्सिन, और लास्ट है हमारा म्यूकस, इसको हिंदी बोलते हैं, हाँ शांत, सेलेस्मा, हाँ सॉरी सेलेस्मा, ये पढ़ेंगे ना, सेलेस्मा। म्यूकस है, म्यूकस को बोला जाता है, नया वर्ड है अभी, इन तीनों का मतलब समझेंगे। हाँ, सेलेस्मा, हाँ वो श है। ठीक है, फिलहाल ठीक है, सेलेस्मा। ठीक है, हाँ का लिखो, का
को निकालती है, को निकालती है, ऐसे लिखो, को निकालती है, का मत लिखो, को निकालती है, श्लेष्मा को निकालती है। ठीक है, आप समझिए इन तीनों के क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, इसका काम तो हमने यहीं पे पढ़ लिया। ये क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, ठीक है, एंजाइम होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, HCl, HCl का काम होता है क्रिएट एसिडिक मीडियम, क्रिएट एसिडिक मीडियम, एंड एक और काम होता है कि एंड किल द बैक्टीरियाज, किल द बैक्टीरियाज एंड किल द, एक मिनट, and kill the virus and bacteria। ठीक है, म्यूकस, म्यूकस का काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड आता है तो हमारे पेट को जलने से, ठीक है, क्योंकि HCl का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, जलाने वाला, है ना, पढ़ा था ना हमने। तो हमारे पेट को जलने से बचाता है कौन, HCl। ठीक है, प्रोटेक्ट, क्या करता है, प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, तो हिंदी में लिखो पहला, लास्ट वाला है आमाशय की भित्ति को जलने से बचाता है। ठीक है, लास्ट वाला क्या है, आमाशय की भित्ति को जलने से, समझ में आ गया ना, आमाशय की भित्ति को जलने से बचाता है। ठीक है, दूसरा वाला लिख लिया ना, प्रोटीन को पचा, प्रोटीन पाचक, है ना, प्रोटीन पाचक एंजाइम। लाइनिंग मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है, जैसे ये दीवार है ना, तो ये क्या है, लाइनिंग है ना इसकी, नहीं, लाइनिंग तो वो उसकी वो बाउंड्री है, उसको बुलाते हैं। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, और ये वाला लिखा, हिंदी में लिखा ये वाला कि अम्लीय माध्यम बनाता है और बैक्टीरिया और कीटाणु और कवकों को मारता है, ऐसे लिखता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीनों के काम समझ में आ गया। HCl का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है। ठीक है, अब देखो ये HCl जो होता है, ये एसिडिक मीडियम बनाता क्यों है। ठीक है, तो तुम बोलो भैया ये एसिड ही तो होता है। ठीक है, एसिड है इसीलिए एसिडिक मीडियम बनाता है, बिल्कुल बात सही है, बट ये बनाता क्यों है, ये इसलिए बनाता है ताकि जो ये पेप्सिन वाला एंजाइम है ये क्या हो सके, एक्टिवेट हो पाए। क्या हो पाए, एक्टिवेट हो पाए। ठीक है, इसको एक्टिवेट होने के लिए एक कैसा मीडियम चाहिए होता है, एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक। बात समझ में, हाँ। तो यहां पे देखो ये बोल रहा है, ध्यान सुनो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एसिड, ठीक है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फेलिसिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, जो कि पेप्सिन को काम करने में क्या करे, हेल्प करे, मदद करे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, वो क्या करता है, उसके काम करने वाला एक वातावरण वहां पे बनाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक सर्व बाय द एसिड। तो तुम्हें क्या लगता है एसिड के द्वारा और क्या करा जाता होगा, तो क्या करता है, किल द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, हमारे खाने के साथ कई बार हो सकता है ना कि कुछ आ जाए या कीड़े वगैरह आ जाए, हो सकता है ना। हाँ, तो वो सब क्या होता है, वो एसिड में जल के मर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, पेट के अंदर की जो लाइनिंग होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, एसिड से, जो हमारे पेट में होता है नॉर्मल कंडीशन में। बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है। हाँ, दोबारा समझाओ। पेप्सिन का तो काम सिंपल ही ये है कि जो भी प्रोटीन हमने खाया है उसको तोड़ना, उसको डाइजेस्ट करना। ठीक है,
बट पेप्सिन को काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक, वो कौन देता है, HCl। ठीक है, समझ में आ गया। और म्यूकस का सबसे अलग काम होता है कि जो एसिड आएगा पेट के अंदर उससे उससे हमारे पेट को क्या करना, बचाना। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट आप सुनिए। अब अब ध्यान सुनना। We have often heard adult complaining about acidity। हमने कई बार बड़ों को सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, सुना है ना? हाँ, सुना है ऐसा, ठीक है। और तुम्हारे भी कब हुआ होगा, जब ज्यादा खा लिया होगा, ठीक है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैज डिस्कस अबव? तो इससे समझ में आया क्यों एसिडिटी हुई होगी उनके पेट में, क्योंकि उनके पेट में क्या होगा, ज्यादा एसिड आ गया होगा। और बताओ सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब ज्यादा एसिडिटी होती है तो हम क्या लेंगे, कौन सा बेस लेंगे? किसी का मिल्क था, कोई तो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, बात करा था ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है जिसको हम लेंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी क्या होगी, खत्म। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम दिया गया था क्या, एंटासिड, है ना? बस में तो ऐसे पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, इसी 10th में ही आएगी वो चीजें, ठीक है। तो उन सबको ऐसे रिलेट करके पढ़ते चलोगे ना तो और ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। बस में ऐसा नहीं है कि वो केमिस्ट्री है तो बायो में काम नहीं आएगी। देखो HCl है ना, HCl की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, क्या प्रॉपर्टी है, कोरोसिव है, जला देता है, कहीं पे गिरेगा तो पेट को भी जला सकता है ना, तो पेट को बचाने की जरूरत है ना, कौन बचाएगा, म्यूकस बचाएगा। लॉजिक बना ना, ठीक है, सेंस बना इस तरीके से। क्लियर है? हाँ, अच्छा ये लिखे, अरे ई हटेगा HCl के नीचे। अच्छा ये गलती से लिख दिया, फ्लो में लिख देता हूँ थोड़ा। हाँ, समझ में आ गया तक? हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो आप सुनिए आगे का प्रोसेस। हाँ, द एग्जिट ऑफ फूड। अब हमारा डाइजेशन क्या हो गया, खत्म। डाइजेशन क्या हो गया, खत्म, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट कोशिश पूरी है, ये वाला क्वेश्चन ये तो हो जाएगा, कोई नहीं, 9:30 बजे तक क्लास ले लेंगे आज, कोई बात नहीं। हाँ, वेरी गुड, कुछ तो अच्छा चला है। हाँ, कल सुबह भी क्लास रख लेते हैं, ठीक है। हाँ, शांत शांत, ठीक है, शांत। तो अब देखो, हाँ सुन लो यार, सुनो। द एग्जिट ऑफ फूड, ठीक है। अब क्या होगा, जो खाना हमारा पेट में एसिड के साथ मिल गया, पेप्सिन में मिल गया उसमें, अब वो खाना पेट से निकलेगा। कहां से निकलेगा, पेट से। तो पेट से निकल के कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पहले स्मॉल में जाएगा फिर लार्ज में जाएगा, ठीक है। तो अब वो स्मॉल, देखो क्या बोल रहा है, द एग्जिट ऑफ फूड, ध्यान सुनिए, the exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पेट से जो भी खाना निकलता है उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पिंक्टर मसल्स, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है अवरोधनी पेशी। अवरोधनी पेशी, ठीक है। कौन सी पेशी, अवरोधनी पेशी। ये इस प्रोसेस का नाम है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण, स्पिंचर मसल वो मसल होता है जो कि पेट से खाना जो हमारा स्मॉल छोटी आंत में जाएगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, उसको कंट्रोल करता है। मैंने बोला ना, खाने को एक साथ नहीं भेज देंगे, क्या करेंगे, रेगुलेटेड अमाउंट में, कंट्रोल अमाउंट में भेजेंगे, ठीक है। तो स्पिंचर मसल उसी में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। बस समझ में, थोड़ा खाना भेजता है, थोड़ा खाना आगे बढ़ता है, ठीक है, फिर वो पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता है, फिर धीरे धीरे खाना ऐसे भेजता रहता है वो। समझ में बात? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये समझ में आ गया। हाँ, अब आगे सुनिए। फ्रॉम द स्टमक द नाउ फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब एक मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूं, ठीक है। हाँ, ध्यान से इसको देखना, ठीक है।
सबसे पहले खाना जो होता है वो कहाँ जाता है, कहाँ आता है? मुंह में, ठीक है। माउथ से कहाँ आता है? ठीक है। ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या स्पेलिंग? ठीक है, ओसोफेगस मतलब ग्रासिका, ठीक है, या फूड पाइप भी कर, ठीक है। फिर आता है कहाँ? स्टमक, ठीक है, ठीक है, अमस्टर। हाँ, फिर इसके बाद कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी, ठीक। अब देखो बस अभी तक हम यहीं पे पहुंचे हैं, ठीक है। हमारा ये तीनों प्रोसेस हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पे पहुंचे हैं तो उसके वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? अब्जॉर्प्शन, अवशोषण, ठीक है। यहाँ पे खाने में से जो भी जरूरी प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन है उनको क्या करा जाएगा? अब्सॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है? कहां तक पहुंच गया हम? हाँ, खाना भी आधे रास्ते पहुंचा है, अब आधे रास्ते और पहुंचाना है। सुनिए ध्यान से। हाँ, क्या हुआ? मैं लिख दूंगा ना, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान से सुनिए। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ठीक है, विच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पॉइंट लिखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन is the largest part of the alimentary canal, ठीक है। एलिमेंट्री कनाल पूरी मुंह से लेके एनस तक का पूरा पार्ट होता है, उसको नाम होता है उसका, ठीक है। आहार नली, कब से चिल्ला रहा हूं मैं, ठीक है। छोटी आंत, छोटी आंत सबसे बड़ी भाग होती है आहार नली की, समझ में आ गया? अब बोले भैया सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके लिए तो जगह भी बहुत चाहिए होती है। नहीं, ये इसके लिए जगह नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक छोटे से जगह में रहती है और बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, बहुत ज्यादा लिपटी हुई होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा लिपटी हुई होती है, समझे? 7.5 मीटर। हाँ, सुनो, आप सुनिए, आप सुनो आगे। देखो, अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज है, ठीक है, जो लेंथ है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो है, वो किस तरह का खाना खाता है। जैसे कि जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी होती है, किनसे? कार्निवोरस से, ठीक है, जो कि मीट खाते हैं, या ओमनिवोरस से, ठीक है। क्या होते हैं? उनसे बड़ी होती है, ठीक है। क्या होती है? बड़ी। अब बोलोगे भैया बड़ी क्यों होती है? तो बड़ी इसलिए होती है क्योंकि उनको अपने खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए होगा? ज्यादा मात्रा, मतलब उसको ज्यादा टाइम अपने बॉडी के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, हार्बीवोरस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके खाने में क्या होता है? सेलुलोज, और मैंने पहले भी बताया सेलुलोज को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? हार्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो शुद्ध शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स। और उसमें क्या होता है? सेलुलोज, और उसको पचाने के लिए उसको क्या चाहिए? ज्यादा टाइम चाहिए, इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल वाली, वो क्या होती है? लार्ज होती है। क्या होती है? लार्ज, मतलब लंबी होती है। क्या होती है? लॉन्ग होती है। समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए why herbivorous animal
have, why herbivorous animal have, why herbivorous animal have longer small intestine, longer small intestine, longer small intestine, longer small intestine as compared to carnivorous animals, as compared to carnivorous animals, as compared to carnivorous animals. ठीक है, हिंदी में लिखिए. घास खाने वाले शाकाहारी जानवरों, घास खाने वाले शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांस खाने वाले शाकाहारी जानवर, घास खाने वाले शाकाहारी जानवर की छोटी आंत मांस खाने वाले मांसाहारी जानवर से बड़ी क्यों होती है, ठीक है. राइट द आंसर लिखिए. Herbivorous eats grass. Herbivorous eats grass which contain cellulose, which take time to be digested, as compared to meat, which is eaten by carnivorous animal, which can be easier to digest, full stop, खत्म. फिर आगे क्या लिख सकते हो उसके आगे कि that is why या such that herbivorous has longer small intestine as compared to. ठीक है, वही क्वेश्चन वाली लाइन लिख देना. इसके बाद समझ में आ गया. हिंदी में लिखिए. शाकाहारी जानवर मुख्यतः घास खाते हैं. मुख्यतः घास खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, जिसे पचने में समय लगता है, लेकिन मांसाहारी जानवर जो कि मांस खाते हैं उसे पचाना आसान होता है. इसी वजह से शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत लंबी होती है मांसाहारी जानवरों से. दिमाग नहीं है ना उसमें, क्या कर रहे हैं. हाँ,
उसके बाद बड़ा दिमाग है, इसीलिए बड़ी बात बुझना। हाँ चलता ही नहीं है इसीलिए। ठीक है, समझ में आ गया तक? हाँ तो हाँ अब सुनिए आगे देखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इज द साइट, इज द साइट, is the site of complete, is the site of complete, is the site of complete digestion, is the site of complete digestion of carbohydrate, carbohydrate, proteins and fats, and fats। हिंदी में लिखो। हाँ ये छोटी आंत को ये भी बोलते हैं। हाँ तो छोटी आंत भी बोला जाता है उसको, शुद्रांत, शुद्रांत, शुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। शुद्रांत, शुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। समझ में आ गया? हाँ, पूर्ण पाचन का स्थल है। ठीक है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो रही है तो यहां पर भी क्या होता है, बहुत सारे जूसेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या आते हैं, जूसेस आते हैं। ठीक है, तो ये जूसेस कहां से आते हैं? एक तो पैनक्रियास से आता है, एक लिवर से आता है। पैनक्रियास वाले जूस का काम अलग होता है, लिवर वाले जूस का काम अलग होता है। ठीक है, लिवर में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम बाइल होता है, जहां से बाइल जूस निकलता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, एक ग्लैंड होता है लिवर के अंदर। ठीक है, जिसे नहीं, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, सॉरी, जिसे क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। नहीं घूम क्या वाला उस टाइम रोड नहीं बढ़ती ना। देखो, it receives the secretion of the liver and pancreas लिखो हिंदी में। इस कार्य के लिए यकृत तथा अगन्य ऐसे लिखा है। हाँ लिखो भाई। हाँ, अगन्य इस कार्य के लिए यह यकृत और अगन्य से श्रावण प्राप्त करती है। श्रावण
श्रवण प्राप्त करती है, श्रवण प्राप्त करती है, ठीक है। आप लिखते श्रावण अरे श्रावण ही है, श्रवण प्राप्त करती है, श्रावण प्राप्त करती है, ठीक है। हाँ, गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर। अरे हाँ, अभी तो स्टार्टिंग मैं बता रहा हूँ कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें जूसेस आते हैं। कहाँ से आता है? लेवर से आता है और पैनक्रियास से आता है, ठीक है। जैसे अब वही बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, अब क्यों आते हैं उसका रीजन पहले समझते हैं। देखो, जो खाना हमारे पेट से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो कैसा खाना है? एसिडिक खाना है, ठीक है। पहले इसको क्या बनाया जाएगा? एल्कलाइन बेस बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसको बेस बनाने के लिए उसमें जो जूस है वो कहां से आता है? पैनक्रियास से आता है। कहां से आता है? पैनक्रियास से। तो पैनक्रियास से जो जूस आता है वो क्या करता है? हमारे एसिडिक खाने को क्या बनाता है? एल्कलाइन खाना बनाता है। क्या बनाता है? मतलब अम्लीय खाने को क्षारकीय खाने में बदलता है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया? हाँ, फिर आगे देखो क्या बोल रहा है। पैनक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट, ठीक है, एल्कलाइन में बदल देता है, ठीक है। एल्कलाइन में बदल देता है क्यों? ताकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं उनके काम करने के लिए ऐसा किया जाता है, ऐसा काम करे। वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते। बस समझ में? हमारे पेट से कौन सा खाना आया? एसिडिक, अम्लीय खाना आया, ठीक है। उसको पहले किस में बदल दिया जाएगा? एल्कलाइन में, क्षारकीय में, ताकि हमारे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो हमारे पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो क्या कर सके? काम कर सके। वो क्या कर सके? काम कर सके। बस समझ में आ गई? क्लियर है इतना? हाँ, ठीक है। अब आगे देखो क्या है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज globules, ठीक है, which makes it difficult for enzyme to act them, ठीक है। अब जो फैट्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े globules की फॉर्म में, बड़े बड़े globules की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जिसके ऊपर एंजाइम क्या हमला करते हैं, ठीक है, बट उसको तोड़ नहीं पाते, ठीक है, उसको तोड़ नहीं पाते, ठीक है। इसीलिए फैट्स को पिघलाने के लिए एक चीज आती है जिसका नाम है बाइल। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर globules, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जो बाइल आता है, बाइल सॉल्ट, वो कहां से आता है? वो लिवर से आता है। कहां से आता है? लिवर से आता है। वो आके क्या करता है? ये जो लार्ज globules है ना फैट के, इसको क्या करता है? तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है और तोड़ के छोटा बना देता है। और जैसे ये छोटे होते हैं, इस पे कौन काम करने लगते हैं? एंजाइम। कौन काम करने लगते हैं? एंजाइम। और फिर एंजाइम क्या करते हैं? इनको और तोड़ तोड़ के छोटा कर देते हैं, सिंपल बना देते हैं, है ना। पसंद में आ गई? हाँ, अब आगे देखो क्या बोल रहा है। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट दैट वी कैन लर्न अबाउट इन चैप्टर 4, ठीक है। अब इसके बारे में चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के बारे में, ठीक है, जिसमें हम फैट्स के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फैट वसा, जो वसा होता है उसको तोड़ना, वसा को क्या करना? तोड़ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। द पैनक्रियाज सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस which contain enzyme like trypsin, ठीक है, और सुना है for digesting protein and lipids for breakdown of emulsified fat, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, इसे क्या होता है? अगन्य जो है, ये क्या करता है? ये कौन सा जूस निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। क्या निकालता है? पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। जिसको क्या बोलते हैं? रस, ठीक है। ये किसमें से निकलता है? पैनक्रियास में निकलता है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है आपका, इसके अंदर होता है एंजाइम होता है। इसके अंदर भी क्या होता है? एंजाइम होते हैं। कौन से वाले एंजाइम? एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है नहीं, इसके अंदर सिर्फ ट्रिप्सिन होता है, ठीक है।
ट्रिप्सिन, हाँ सॉरी, ट्रिप्सिन और लिपेज, सॉरी मैं सॉरी हो गया, अरे मैं भूल गया उसको। हाँ मैं उसको भूल गया, मैंने बोला था ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ठीक है, क्या होता है ट्रिप्सिन और लिपेज? ठीक है, हाँ एक तरह का एंजाइम होता है जो कि उसको तोड़ने में काम आता है। पहले लिख दूं मैं? हाँ हाँ मैं नीचे लिखूंगा ना, ये बना किस ले रहा हूं मैं। लाइपेज कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये दोनों होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिप्सिन जो होता है, इसका काम क्या होता है? टू डाइजेस्ट क्या? प्रोटीन, डाइजेस्टिंग प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या करता है? कुछ बॉडी में फैला देता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसका आंसर दे दिया। तो स्टोर भी क्या पैप्सिन? हाँ ये पैप्सिन और ये भी तो मतलब पैप्सिन भी तो डाइजेस्टिंग प्रोटीन ही करता है और ये भी हाँ नहीं उसमें क्या लिखवाया था मैंने? ये लिखवाया था वही तो था डाइजेस्टिव। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ठीक है, वो भी करता है, बट ये देखो जो पेट में सारा का सारा एंजाइम कंज्यूम नहीं हो पाता। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें से ये होता है। ठीक है, पेप्सिन कहाँ निकलता है? अभी इन दोनों में फर्क भी है, इनके बीच में डिफरेंस भी है, वो लिखवाऊंगा आगे। क्वेश्चन आता है कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन में क्या फर्क होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, हाँ क्या हुआ? थक गए क्या? थक जाओ, सो जाओ यहीं पे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या आप हमारे पेरेंट्स को बता दो? हां भाई हमारे पास हमें हाँ 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 अब ये मत पूछना इम्पल्सिफाइड क्या होता है, आपको बताया ना। ये 4th चैप्टर में है ना? ये 4th चैप्टर में पढ़ाया नहीं होगा अब। अरे तो अभी आएगा ना 4th चैप्टर। अच्छा ओए शांत हो जाओ। इमल्सीकृत या इमल्सीफाइड फैट वो होते हैं जब हमारे जो फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो टूट के स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? इमल्सीफाइड फैट। ठीक है बेवकूफ, हाँ समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको जो कि किसमें होता है? पैनक्रियाज में होता है। किसमें होता है? पैनक्रियाज में। ठीक है, ठीक है। हाँ सुनिए, अब सुनिए, देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, हाँ हाँ, तो उसकी वॉल्स में भी क्या आता है? एक तरह का वहां से भी जूस निकलता है जिससे क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल जूस। अब ये जो जूस होता है इसका मेन काम होता है, क्या काम होता है? ये क्या करता है? जो प्रोटीन होता है ना उसको अमीनो एसिड में बदल देता है। किसमें बदल देता है? अमीनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम या कौन सा जूस ऐसा होता है जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने में हेल्प करता है? तो क्या नाम लोगे? इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब आगे क्या है? यहाँ पे द एंजाइम प्रेजेंट इन द फाइनली, ठीक है, जो एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अमीनो जो भी हमारा प्रोटीन होता है उन सबको अमीनो एसिड में बदल देता है।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसोरोल में बदल देता है। ठीक है, हाँ ये क्या? समझो, सुनो सुनो, अब सुनो, जो जो मैंने बोला, अमीनो एसिड, उसके बाद ग्लूकोज और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल, ठीक है, ये तीनों ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी को चाहिए होते हैं। ठीक है, जिनसे आगे चल के प्रोसेस होते हैं। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एटीपी बनाते हैं, अडीनो ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं, जिससे हमें हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसी तरीके से अमीनो एसिड का हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम में और बाकी जगहों पे काम होता है। ठीक है, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड का भी अलग काम होता है हमारी बॉडी मसल्स को और अलग अलग सेल्स को बनाने में। ठीक है, तो ये सब कहां से आ रहा है? ये सब खाने से आ रहा है। हमने कोई खाना खाया, उसमें प्रोटीन था, फैट था, उनको तोड़ के ऐसे कंपाउंड्स में बदला गया जिनका यूज हमारी बॉडी कर पाई, समझ में आया? क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या करा गया, प्रोटीन को किस में बदल दिया गया, अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में बदल दिया गया। क्लियर है? हाँ, जिनसे हमारा बॉडी से क्या लेगा, इनको यूज करके हमारी बॉडी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं, तो इनको चेंज कर दिया गया ताकि हमारी बॉडी इनको अब्सॉर्ब कर पाए। क्या कर पाए? अब्सॉर्ब कर पाए और फिर यूज कर पाए। अमीनो एसिड को क्या काम होता है? ग्लाइसरोल। ठीक है, इन सब के काम आज के लिए होमवर्क है कि इन सब के काम आप पता करके आना। ठीक है, जो जो मैंने बोला, अमीनो एसिड, ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और ग्लूकोज का। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।